बातें दोनों के लिए हो रही है, मर्द और औरतों की। अब जुमा बोले तो औरतें बोली क्या टॉपिक ले लिया, हमारा तो ऐसा ही नहीं। ये आपके लिए भी है मेरी माँ बहनों, जुमा तुम्हारे लिए भी है, और तुम्हारे लिए भी जुमा उतनी ही अहमियत को लेकर आता है जितनी मर्दों के लिए लेकर आता है। कितनी अफसोस और सद अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा की औरतें जुमा ही नहीं पढ़ती। मस्जिद के इंतजामिया, जो लोग इंतजामिया में हैं, उनसे गुजारिश करूंगा अल्लाह के लिए मस्जिदों के दरवाजे औरतों के लिए खोल दो। इससे पहले कि वो खुला ले, खोल दो। जमाना बहुत बदल चुका है। अब मनमानी मर्दों ने जो कर ली ना, अपनी सोच के एतबार से तुम्हारी नहीं चलने वाली। अगर तुम शरीयत के जो दिए हुए हुकूक नहीं दोगे, ये अपने हुकूक छीन कर लेंगे। फिर इनकी कौन मदद करके तुम्हारा नुकसान करेगा? इससे पहले ये हालात आए, दे दो जो उनका हक है उनको। मस्जिद का चंदा मांगते तो औरतों से नहीं लेते क्या? नहीं, तुम्हारा नहीं लेते, तुमको आने भी नहीं देते। लाओ बड़ी भी लाओ, क्या देते? खाला लाओ, तुम्हारे तो जेवरात भी दे दो। तुम हदीस में कि अल्लाह के रसूल औरतें लाओ तुम्हारा, लेकिन मैं आ सकती कि नहीं, तुम आ नहीं सकते ना, तुमसे फितना होता, चलो निकलो। और अगर तुमसे फितना नहीं होता तो हमसे तुमको फितना होगा, तुम आओ मत लेकिन मस्जिद के अंदर, क्योंकि पूरे चोर उचक्के निकम्मे डाकू गुंडे मवाली मस्जिद के बाहर बैठे, कितना हो जाता, औरतों को छेड़ेंगे, फलां करेंगे। और सारे शरीफ लोग बाजारों में रहते, सारे शरीफ लोग मॉल्स में होते, सारे शरीफ लोग थिएटर्स में रहते माशाल्लाह, और सारे मवालियां इधर बैठे रहते, इसलिए छेड़छाड़ का मसला हो सकता है। मस्जिद कॉलेज में कोई मसला नहीं, औरत के जाने से फितना नहीं होता, बाजार में जाने से फितना नहीं होता, मॉल्स में जाने से फितना नहीं होता, अकेले बड़े बड़े सफर करने से फितना नहीं होता, यहाँ से गल्फ जा रही अकेली तो फितना नहीं होता, यहाँ से यूएस जाइए अकेली, चूंकि शादी हो गई, मैं माहू बीवी को बुलाया तो फितना नहीं होता, मस्जिद गई तो बहुत बड़ा फितना होता। इससे पहले कि अपना हक छीन कर ले ले, इनको उनका हक दे दो। दरवाजे खोल दो मस्जिद के लिए, उनका हक इसमें आना। तुमने सारे दरवाजे खोल दिए इनके लिए मस्जिद का छोड़कर। अगर तुम कहते हो फितना है, बहुत फितना है जमीन पर फैला हुआ, जिसके नतीजे मस्जिद आना भी फितना है, तो ऐसे फितने के दौर में तो फिर कॉलेज जाना भी फितना है, स्कूल जाना भी फितना है, बाजार जाना भी फितना है, मॉल जाना भी फितना है, सब जगह जाना फितना है। फिर औरत घर से ना निकले, सब जगह तो छोड़ दिया, जहाँ जा सकती दरवाजा बंद कर। ये भी हमारा इस तहजीब में रहने का असर है। इस तहजीब में अपने इबादत गाहों में औरतों को नहीं आने दिया जाता है, नतीजतन मुसलमानों ने वो ले लिया। सारी दुनिया में खोली इनके लिए मस्जिद से छोड़। अच्छा, बहुत से लोगों की चीज समझती भी नहीं। जब आप बोलते हैं ना औरतों के लिए मस्जिद दरवाजे खोल दो, तो बहुत से लोग इतने कम अकल, अल्लाह रहम करे, इतना कमी में उनको दीन का, बोलते क्या बातें कर रहे मौलाना तुम, क्या बेशर्मी की बातें। अब एक ही दरवाजे औरत भी आएंगे, एक ही दरवाजे बच जाएंगे, एक ही तहत खाने वो भी जाएंगे, एक ही तहत खाने मैं भी जाऊंगा, एक ही वजू खाने वो बैठेंगे, एक ही वजू खाने मैं बैठूंगा, साथ नमाज पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे। तो बेवकूफ इंसान, तुझे मालूम ही नहीं औरतों को मस्जिद में आने वाले तो क्या इंतजाम रहता। उनका आने का रास्ता अलग मस्जिद नबी में था, उनके आने का रास्ता अलग, उनके वजू खाना अलग, उनके तहत खाने अलग। और अगर एक ही मस्जिद है तो पीछे नमाज पढ़ेंगी मर्दों से, और अलग मस्जिद है तो बाजू पढ़ेंगी वो नमाज। तो तुझे मालूम ही नहीं। बहुत से लोग क्या समझते हैं, औरतें मस्जिद में आएंगी मतलब कैसा, एक रकात बंद है तो बाजू इधर की बीवी खड़ी है, कोई दूसरी और खड़ी हो सकती है। अरे इतनी छोटी और हल्की सोच, दीनी इनकी इतनी खतरनाक कमी, सुभान अल्लाह। पूरा इंतजाम अलग होता है मेरे भाई, पूरा इंतजाम, समझो इस बात को।